हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 के रूप में होता है। तो इसे हम सिद्ध करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से या के द्वारा। तो आप इसे देखिए, हमने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख रखी है a बराबर BQ + R। तो उसमें b की वैल्यू कितनी है वो दे रखी है, हमें 6 रखी है। तो लिखेंगे b बराबर 6 रखने पर, तो b बराबर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6Q + R। अब इसमें आप देखेंगे, इन्होंने कहा था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी पूर्णांक कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका रिमाइंडर मानेंगे, रिमाइंडर r मान लेंगे 1, 3 और 5। ये विषम भी है, पूर्णांक भी है, तो मान लिया हमने। 5 के बाद 7 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 6 है, यानी 6 से क्या रहनी चाहिए, कम ही रहनी चाहिए। तो 1, 3, 5 इसमें रखेंगे क्रम से, इस वाली समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे। ये देखिए a बराबर हो जाएगा 6Q और प्लस r के कितना आ जाएगा 1। पहला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। दूसरी बार में लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 में कितना रखने पर, 1 में r बराबर 3 रखने पर, तो 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6Q + 3 हो जाएगा। ये हो गया। चौथा क्वेश्चन उसका अगला वाला हो जाएगा, समीकरण 1 में r बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर, तो ये आपका आ जाएगा a बराबर 6Q + 5। नई लाइन से लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 5 या 6Q + यहाँ 3 था, 5 के रूप में हो सकता है। अतः कोई लिख देना यहाँ पर, ये लैंग्वेज थोड़ा डाउट सा हो रहा है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप में हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मीन्स है जो सेना के लोग होते हैं उनको एक क्रम में खड़ा करना, उसे मार्च बोलते हैं। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यहाँ ध्यान रखना, आपको अधिकतम निकलवा रहा है। क्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। जब अधिकतम की बात आती है तो हम निकालते क्या है, उनका HCF निकालते हैं। दो संख्याओं में अधिकतम की बात है तो HCF निकलता है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हम लिखेंगे इसका, यानी 616 है और 32 का HC और ये निकाल दें, तो इनका HCF निकालना है। अब ये चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्वेश्चन है तो उसी विधि से निकालना है। इसके लिए पहले भाग विधि का प्रयोग करेंगे ताकि हमें स्टेप समझने में आसानी हो जाए, और उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल देंगे। ये 616 हो गया है। 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इतना पहाड़ा पढ़ेंगे कि लगभग इससे पास हो जाए। तो 32 का नहीं आता तो 30 का पता होगा। 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, अगर 20 बार पढ़ दें तो 3 दूनी 6, यानी 600 हो जाएगा। तो ये लग जाएगा कितना, 20 लग जाएगा क्या, 32 दूनी 64 होता है, तो 64 यानी 640 हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितना लगाएंगे, लगा देंगे 19 लगाएंगे। तो 19 लगाएंगे, 19 दूनी 38 की कितना होता है 8, और 19 दिया 57 और 3 कितना हो गया 60 हो गया। ये कट गया पूरा, तो यहाँ 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। तो यहाँ ये उतारेंगे कितना 32, तो 32 उतारेंगे, ये आ जाएगा कितना 8 चौक 32, पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। तो अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन
प्रमेय। हाँ, तो इक्वल विभाजन प्रमेय देखिए लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 616 है। यहाँ लिख देंगे स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट। ए की वैल्यू है 616 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 32 और हमने क्यूटेंट कितना लगाया? 19। शेषफल कितना मिला आपको? शेषफल मिला था 8। लिखेंगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः जब ये नहीं हुआ तो चरण दूसरे चरण का प्रयोग करेंगे, चरण सेकंड। इस सेकंड स्टेप में आप देखिए ए की वैल्यू हो जाएगी अब की बार में 32, बी की वैल्यू हो जाएगी 8, क्यूटेंट 4 और शेषफल कितना मिल गया? 0। लिखेंगे इस चरण में शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, अतः 616 और 32 का HCF कितना आ जाएगा? 8। ये वाला 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो हम कहेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ध्यान रखना, आपको वर्ग करना है और पूर्णांक क्या लेना है? m लेना है। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा लिख लिए, ये प्रमेय लिख लिए। तो आप देखिए इसमें b बराबर कितना दे रखा है? b बराबर इसमें दे रखा है 3, तो लिखेंगे 3 रखने पर, तो रखेंगे a बराबर हो जाएगा 3q प्लस आर। अब इसमें r की वैल्यू कितनी ली जाएगी? इससे पहले जो सवाल निकाला था उसमें निकाला था किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का, तो उसमें संख्या विषम ली थी। यहाँ कोई सम और विषम की बात नहीं कही गई है, तो r की वैल्यू होगी कोई पूर्णांक मान लेंगे। तो r की वैल्यू मानेंगे जैसे 0 है, 0 भी एक पूर्णांक है। अब चूंकि धनात्मक होना चाहिए तो धनात्मक लेंगे, तो इसमें जाएगा 0 हो जाएगा और साथ में कितना हो जाएगा? 1। अब 2 नहीं होगा क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो वो 4 आएगा, और 4 जो है वो 3 से अधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये 2 नहीं लिया जाएगा। तो देखिए इसमें r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो देखिए a बराबर हो जाएगा 3q और प्लस r के कितना हो जाएगा? 0। इसके आगे देखेंगे यहाँ पर a बराबर हो जाएगा वो 3q बचेगा। सवाल में कहा गया था किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। तो इस वर्ग को कर देंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे बेटा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3q का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर लिखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 का 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इसको हम और भाषा में लिख सकते हैं, तो बताएंगे क्या? 3 और इंटू लिख देंगे 3q स्क्वायर। इन्होंने कहा था जो पूर्णांक है वो किसके लिए होना चाहिए? m के लिए होना चाहिए। तो हम लिखेंगे लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लें? m मान लें। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 और m। एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए r बराबर कितना रखेंगे? r बराबर 1 रखने पर, तो ध्यान से देखिए 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3q की जगह 3q रहेगा, और प्लस r की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोनों ओर क्या करने पर? वर्ग करने पर, वर्ग तो करना ही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग अगेन लिख दो यहाँ पर, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड।
दोबारा दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 3 क्यू और प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 या 9 क्यू स्क्वायर होगा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 3 दूनी 6 क्यू और साथ में कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6। तो वर्क करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले से हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 से गुणा करेंगे वो तो वही रहेगा। तो आप देखिए इस वाले में क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो जानते हो 3 3 ना, यह 3 क्यू स्क्वायर बचा होगा प्लस यहाँ से 3 कॉमन चलेगा, 3 दूनी 6 2 बचेगा और साथ में क्या बचेगा, क्यू बचेगा। ये प्लस 1 हमने यहाँ रहने दिया। अब लेट मान लेंगे, लेट मानेंगे किसे वो देखिए, यहाँ लेट मानेंगे 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू, इस पूरे को मान लेंगे हम एम। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 की जगह 3 रहेगा और यहाँ से लगाकर यहाँ तक के क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा और प्लस क्या आएगा 1 आ जाएगा। ये दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। नई लाइन्स लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, धन्यवाद।